नमस्कार। डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे क्यों एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं पीएम मोदी। जानेंगे अब तक भारत ने कितने पाकिस्तानियों को भारत से निकाला बाहर। देखेंगे सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर कैसे सूखने लगा है पाकिस्तान। एक नजर डालेंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आई नई मुसीबत पर। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कांग्रेस ने एक्स हैंडल से क्यों हटाया प्रधानमंत्री के गायब होने वाला पोस्ट। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। कोलकाता के होटल में आग लगने से 15 लोगों की मौत, 22 लोगों को बचाया। जान बचाने को छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। विशाखापट्टनम में बारिश से नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार गिरी। 20 फीट लंबी दीवार गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत, दिए गए जांच के आदेश। अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी के दाम में गिरावट। सोना 322 गिरकर 95,689 पर आया, तो वहीं चांदी 96,050 किलो बिक रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर वाराणसी में 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत करेंगे कन्यादान। मुंबई के बदलापुर में पॉक्सो मामले में 65 साल का पूर्व सफाई कर्मी बरी, लगा था अपनी ही नातिन से छेड़छाड़ का आरोप। मध्य प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का पैसा, सरकार ने लिया फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू अब बनेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, बोले कॉमेडी शो, क्रिकेट कमेंट्री सब कर लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से वायरल हुआ युवकों का कार स्टंट का वीडियो। एक्शन में आई पुलिस, थाने बुलाकर लगाई मां बाप की भी क्लास। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे बाबा रामदेव, भस्म आरती में हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर जगमगाएगा सोने का कलश, बनेगा भक्तों की आस्था का प्रतीक। वहीं पाकिस्तानी मस्जिदों से नहीं आ रही नमाज की आवाज। कारगिल के बाद पहली बार देखने को मिले ऐसे हालात। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। पाकिस्तान से तनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में है और पाकिस्तान पर कार्रवाई का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को जहां उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की, तो आज यानी बुधवार को सीएसएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। ये मीटिंग करीब 20 मिनट चली। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति सीसीपीए की बैठक हुई। इन बैठकों के अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी। पीएम मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कुछ देर में पीएम मोदी केंद्रीय सचिवों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर बुनियादी ढांचे की समीक्षा को लेकर बुलाई गई है। संबंधित सचिवों को निर्देश दिया गया है कि यदि उनसे किसी जानकारी या सहयोग की आवश्यकता हो सकती है तो वे सभी उपस्थित रहें। सीसीपीए की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हां, बता दें कि सीसीपीए कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसकी बैठक कई साल बाद हुई है। सीसीपीए देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और उन पर निर्णय करती है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मौकों पर सीसीपीए की बैठक हो चुकी है। इनमें पुलवामा हमला शामिल है। सीसीपीए मुख्यतः केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करती है, खासतौर से तब जबकि आम राय बनानी जरूरी हो। ऐसी आर्थिक नीतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और फैसले होते हैं जिनके राजनीतिक असर होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच ऐसे मुद्दों पर समन्वय जिनके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होते हैं। इनके अलावा सीसीपीए विदेश नीति से जुड़े ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा और फैसले करती है जिनका असर देश की राजनीति पर पड़ने की संभावना होती है।
पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछ कर लोगों पर गोलियां बरसाई थी। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई फैसले लिए गए थे। इस बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया गया, साथ ही पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में भी कटौती कर दी गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया था। इस एक्शन के बाद से अटारी बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी वापस भेजे गए, जबकि 1616 भारतीय पाकिस्तान से वापस आए हैं। ये आंकड़े 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के हैं। पाकिस्तानियों की वापसी की सबसे ज्यादा संख्या तो 27 अप्रैल को रही। इस दिन 237 पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस गए, जबकि 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानी अपने मुल्क लौटे। तो वहीं 24 अप्रैल को 28, 26 अप्रैल को 81 और 29 अप्रैल को 104 पाकिस्तानी को वापस भेजा गया। पाकिस्तान से वापस आने वाले भारतीयों की बात करें तो 27 अप्रैल को 116, 28 अप्रैल को 275, 29 अप्रैल को 491 भारतीय वापस लौटे हैं। कुल संख्या 1616 है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानियों की वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय दूतावास और भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया। पाक राजनयिकों को 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने का परामर्श दिया था और पाकिस्तान में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द कर दिए गए हैं। बयान में कहा गया कि भारत में वर्तमान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत से चले जाना चाहिए। फैसला सीसीएस की बैठक में लिया गया था। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 6 दशक से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद कर दिए जाने के समेत कई फैसले लिए थे। जैसा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान बिना भारत के गोली चलाए ही घुटनों पर आ गया है। इन कदमों में सिंधु संधि को निलंबित करना भी शामिल है, जिसका असर सैटेलाइट फुटेज में साफ नजर आने लगा है। जी हाँ, सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि सिंधु जल संधि पर रोक के बाद सियालकोट के पास चिनाब नदी अब सूख रही है। फुटेज में साफ जाहिर है कि सियालकोट के पास चिनाब नदी प्रवाह लगभग खत्म हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम हमले के दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। इस बयान के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है और पाक अधिकारी रात दिन ये अंदाजा लगाने में लगे हैं कि भारत की जवाबी कार्रवाई कितनी खतरनाक होगी। सियालकोट क्षेत्र में चिनाब नदी अगर पूरी तरह सूख जाती है तो इससे वहां की खेती और स्थानीय आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों पर और अधिक दबाव डलने की भी उम्मीद है। पाकिस्तान के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि भारत की ओर से पानी का रोकना युद्ध की शुरुआत समझी जाएगी। सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, भारत सरकार के कदमों से लग रहा है कि वह सैन्य कार्यवाही के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कई दौर की बैठकें की है, जिनके बाद भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड देने का मतलब है कि भारतीय सेना कोई सैन्य कार्रवाई भारत सरकार की परमिशन के बिना तुरंत कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रमों को बढ़ती चिंता के साथ देखता है। उम्मीद कर रहा है कि ऐसा समाधान हो जो पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को ना बढ़ाए। इसके लिए ईरान और अमेरिका जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की गुजारिश की है। कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबे समय तक जेल में रह चुके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन नई मुसीबत में घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं पर अब कथित क्लासरूम घोटाले में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी ACB ने सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण में 2000 करोड़ के घोटाले की बात कही और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन और PWD मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। ACB की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान 12,448 भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का भारी घोटाला सामने आया। RCC कक्षाओं के बराबर लागत पर अर्ध स्थायी संरचना कक्षाओं का निर्माण और SPS को अपनाने से स्पष्ट रूप से कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ। कथित तौर पर परियोजनाओं को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था। अब आपको बता दें कि महत्वपूर्ण विचलन और लागत वृद्धि देखी गई और निर्धारित समय अवधि के भीतर एक भी काम पूरा ही नहीं हुआ। ACB का कहना है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए और उनके जरिए से लागत में वृद्धि की गई। CBC की मुख्य तकनीकी परीक्षक रिपोर्ट ने परियोजना में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया और रिपोर्ट को लगभग 3 वर्षों तक दबाए रखा गया। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A POC अधिनियम के तहत अनुमति मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ। भाजपा नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, नीलकंठ बख्शी आदि ने स्कूल कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी। ACB ने बताया कि दिए गए टेंडर के अनुसार एक स्कूल कमरे के निर्माण की एक मुश्त लागत लगभग 24,86,000 रुपए प्रति कमरा है, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपए प्रति कमरे में बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि परियोजना 34 ठेकेदारों को दी गई थी, जिनमें से अधिकांश कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश दुखी है। आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के समर्थन में है। इस बीच कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक विवादित पोस्ट डाला, जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा और हाथ ही नहीं था और सिर भी गायब था। साथ ही कैप्शन में लिखा था, प्रधानमंत्री गायब है। वहीं इस पर भारी विरोध होने के बाद कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार की सुबह को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह विवादित पोस्ट किया था। इसे सत्तारूढ़ दलों ने कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की अपनी छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेश नहीं छोड़ा। ये महज एक राजनीतिक बयान तो नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया और उचित ठहराया है। वहीं बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने भी विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस की निंदा की है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि ऐसे संवेदनशील समय में भी कांग्रेस देश को कमजोर करने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती है, मैं कांग्रेस पार्टी की इस हरकतों से घृणा करता हूं। वहीं भारी हंगामा और पार्टी में ही इसको लेकर उठ रहे असंतोष के बाद कांग्रेस ने देर शाम आखिरकार पोस्ट को हटा दिया। दरअसल कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी के समय गायब के रूप में पेश कर तंज कसा। पिछले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाओ रैली में जयपुर में कहा कि प्रधान
प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेना चाहिए था, उन्हें विपक्ष को विश्वास में लेते हुए आगे की कार्यवाही को बताना चाहिए, लेकिन वे गायब रहे। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी कटाक्ष किया था। वहीं पोस्ट पर उठे सवाल और बवाल के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री गायब वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।